सुप्रभात। मैं हूं जोगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है अभीप्सा। अभीप्सा ये संतों के दरबार में सबसे बड़ा अदब ये है कि आप वहां पहुंचकर किसी दूसरी बात का विचार ना लाएं। यदि आप कोई अन्य बात मन में लाते हैं तो संतजन आपको दरबार से निकाल देंगे, भले ही मुंह से वे आपसे कुछ ना कहें, पर उनके अंतर में वहां बैठे हुए लोगों में आपकी गणना नहीं होगी। इसलिए आप अन्य सारे विचारों को दूर फेंककर दरबार में दाखिल हों। श्रद्धा की भेंट चढ़ा देने और अदब के साथ बैठ जाने के बाद आप स्वयं कुछ ना बोलें, उनकी बात का इंतजार करें। आप देखेंगे कि आपके बिना कुछ बोले आपका पैगाम उन तक पहुंच जाएगा। हमारे यहाँ की साधना में साधकों के लिए दो काम मुख्य होते हैं। प्रथम तो ये कि अपनी तवज्जो किसी भी समय गुरु की ओर से ना हटाए। चलते बैठते सोते जगते खाते पीते हर वक्त चित्त की वृत्ति का झुकाव गुरु की ओर ही रहना चाहिए, ताकि उनकी तरफ से आने वाली प्रकाश की धार घट में प्रवेश होकर असर पैदा करे और जल्दी उठाकर ऊपर पहुंचाए। दूसरी बात यह है कि साधक अपने को कभी इस झंझट में न डाले कि हम ऊंचे चढ़ गए या नीचे चले आए, हमारी हालत अच्छी है बुरी इत्यादि। इस तरह का अंदाजा लगाना साधना में बिल्कुल गलत है। चढ़ाव उतार अच्छा बुरा तो इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें तो तुम दृष्टा हो जाओ, देखते जाओ। अच्छा दृश्य आए तो उसे देख लो, बुरा आए तो उसे भी देख लो। ना बुरे से अपने दिल में नफरत लाओ, ना अच्छे की तरह पकड़ के खड़ा हो जाओ। तुम्हारा काम आगे बढ़ने का है और ज्ञान प्राप्त करने का है, उसे करते चलो और अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास रखो कि अवश्य पार लगाएगा। जब हम उसका सहारा लिए हुए हैं तो किसी तरह भी नीचे नहीं गिर सकते, सदैव आगे ही बढ़ेंगे और अवश्य पार होंगे। साधना का पथ एक लंबा और कठिन पथ है। पग पग पर शारीरिक व मानसिक कठिनाइयां मार्ग अवरुद्ध करती रहती हैं। शरीर साथ नहीं देता, प्रलोभन अपने जान में फांसने के लिए तैयार रहते हैं। मन सदा पीछे लौटने की सलाह देता है, अहम पतन की ओर उन्मुख करने को तत्पर रहता है और लक्ष्य दूर दूर तक कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता। तो बहुत से साधक इन कठिनाइयों से घबराकर आगे बढ़ना बंद कर देते हैं और उनमें से कुछ पीछे भी लौट जाते हैं। कुछ साधक जो साधन की सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं आगे बढ़ पाते हैं और अंततः लक्ष्य तक पहुंच ही जाते हैं। तो साधना की सर्वप्रथम आवश्यकता है अभीप्सा। अभीप्सा यानी हृदय की गहराई से उठी एक मांग है, एक चाह है किसी खोई अवस्था को पाने की। मन कुछ पाना चाहता है या कुछ होना चाहता है, जिसके अभाव में वो अधूरा है, बेचैन, परंतु वो क्या चाहता है जो वो बता नहीं सकता। यही अभीप्सा है। अभीप्सा यद्यपि सभी व्यक्तियों में विद्यमान है, अधिकतर में वह प्रसुप्त अवस्था में है। केवल कुछ ही भाग्यशाली व्यक्तियों में वो जागृत होती है। तो अभीप्सा के जागृत होने के अनेक कारण, जिनमें गुरु कृपा,
ईश कृपा, गहरा दुख अथवा परिस्थितियों से गहरा असंतोष प्रमुख। एक शुद्ध व पवित्र हृदय में अभीप्सा की अग्नि स्वतः जल उठती है। जब अभीप्सा की अग्नि जल उठती है तो सांसारिक वस्तुएं, व्यक्ति अथवा संबंध उसे बुझाने में असमर्थ होते हैं। मनुष्य तभी साधक कहलाने की योग्यता प्राप्त करता है और अभीप्सा ही उसे साधना पथ पर अग्रसर कराती है। तो साधक को तब तक एक सद्गुरु की आवश्यकता होती है जो अभीप्सा की चिंगारी को हवा करके उसे एक लौ में परिणित कर सके, जो अभीप्सा के बीज को सींचकर उसे वृक्ष बनाने में सहायता कर सके। तो निश्चय ही आजकल के युग में सद्गुरु दुर्लभ है, परंतु जब अभीप्सा प्रबल रूप धारण करती है तो वे मिल ही जाते हैं। सद्गुरु एक सहायक है जो लड़खड़ाते हुए साधक को साधना पथ पर दृढ़ता पूर्वक कदम रखना सिखाता है। सद्गुरु एक मार्गदर्शक है जो साधक का मार्गदर्शन करता हुआ उसे लक्ष्य तक पहुंचाता है। सद्गुरु साधना पथ की कठिनाइयों को दूर तो करता ही है, वो साधक को अपनी आत्मशक्ति भी प्रदान करता है जिससे साधक उन कठिनाइयों पर विजय पा सके। तो सद्गुरु अपने प्रभाव से साधक की बहुर्मुखी प्रवृत्ति को अंतर्मुखी करने में सहायता करता है। वो साधक की दबी हुई इच्छाओं व वासनाओं को बांटकर मन की ऊपरी सतह तक लाकर उनकी समूल समाप्ति में मदद करता है। तो साधक का मन शुद्ध व पवित्र हो जाने पर वह अपनी आत्मशक्ति से साधक की चेतना को उठाते हुए ईश्वरीय चेतना से एकाकार कर देता है। साधक यदि लड़खड़ाता है तो वो सहारा देता है, साधक यदि गिर जाता है तो वह उठाता है, और साधक यदि पथभ्रष्ट हो जाता है तो वह उसे पुनः पथ पर ले आता है। तो साधक के आत्मिक पक्ष को सुंदर बनाने के साथ साथ वो अपने व्यवहार का उदाहरण सामने रख साधक के व्यावहारिक पक्ष को भी सुंदर बनाता है। इस प्रकार सद्गुरु अपने कर्म से कर्मयोग का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए, अपनी बुद्धि से ज्ञान योग का उपदेश देते हुए और अपनी आत्मा से राजयोग सिखाते हुए साधक को पूर्ण योग के पथ पर प्रशस्त करता है। अतः साधक को नियमित रूप से उनके सान्निध्य शारीरिक एवं मानसिक की नितांत आवश्यकता है। साधना वस्तुतः मन का शुद्धिकरण है। और उसके लिए प्रातः व सायं लगभग आधा घंटा बैठकर अभ्यास करना लाभप्रद है। तो साधक को मनमाना अभ्यास नहीं करना चाहिए, वरन सद्गुरु से पूछ कर करना चाहिए। प्रारंभिक साधकों के लिए निरपेक्ष सचेतनता का अभ्यास बहुत लाभदायक होता है। इससे मन भी शीघ्र शांत हो जाता है और अपने बारे में सूझबूझ भी आ जाती है। तो अभ्यास के विषय में कुछ बातें ध्यान रखने योग्य है। जैसे जैसे किसी भी अभ्यास में प्रगति होती है, अभ्यास बदलता जाता है और ये प्रक्रिया स्वतः ही होती है। अतः एक ही अभ्यास से बंधे नहीं रहना चाहिए। हमें अभ्यास को मौका देना चाहिए और वो हमारी आवश्यकता अनुसार अपने आप को बदल सके तो सही अभ्यास हो रहा है, नहीं है या नहीं, ये प्रश्न उठ सकता है। इसका एक मापदंड यह है कि अभ्यास में एकाग्रता होने पर वैसा ही महसूस होने लगे जैसा सद्गुरु के सामीप्य में होता है, तो वो अभ्यास सही अभ्यास है।
तो साधक को अभ्यास के प्रातः व साय के निश्चित समय तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, वरना उस समय भी जारी रखना चाहिए जबकि वह अन्य कार्यों में व्यस्त रहता है। यह सभी साधकों का अनुभव होगा कि अभ्यास की धार धीमे रूप में हर समय बनी रहती है। साधक को अभ्यास की धार के प्रति जागरूक रहना चाहिए और सभी कार्यों को उस जागरूकता में ही करना चाहिए। ऐसा करने से कार्य ध्यान में होते हैं और ध्यान कार्य में हो जाता है। तब कार्य तो सुंदर होते ही हैं, अभ्यास में भी चार चांद लग जाते हैं। तो प्राय साधक स्वाध्याय यानी आध्यात्मिक पुस्तकों के अध्ययन को अधिक महत्व नहीं देते, यद्यपि उसे साधना की एक आवश्यकता कहा जा सकता है। तो संत महापुरुषों के प्रेरणास्पद जीवन चरित्र लगन में वृद्धि करते हैं और दार्शनिक पुस्तकों का अध्ययन मन की ग्रंथियों को समाप्त करता है। अनेक शंकाओं का समाधान व संदेहों का निवारण भी प्राय अध्ययन से होता है। अभ्यास में जो अनुभव होते हैं वो स्वाध्याय होने से अच्छी तरह समझ में आते हैं। तो स्वाध्याय से बौद्धिक विकास होता है जो आध्यात्मिक विकास को स्थायी बनाने में सहायता करता है। अतः साधक को अपनी रुचि व स्तर के अनुसार पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। खाली समय को गपशप या सैर सपाटे में बर्बाद करने से कहीं अच्छा होगा कि उस समय स्वाध्याय किया जाए। सफल साधना के लिए बहुत अधिक धैर्य की आवश्यकता होती है। जो लक्ष्य जितना महान होता है उसके लिए उतना ही प्रयास करना होता है। तो साधना का लक्ष्य महानतम है, अतः साधना में प्राणपण से प्रयत्न करना पड़ता है। अपना सब कुछ त्याग कर भी कुछ नहीं मांगना होता है। धैर्यपूर्वक लंबे काल तक किए गए प्रयास से ही सफलता संभव है। प्रयास के बावजूद यदि साधक को प्रगति भाषित नहीं होती तो उसे निराश नहीं होना चाहिए। साधना में प्रगति का अंदाजा स्वयं को कठिनता से होता है। प्रगति होती रहती है, साधक अनजान रहता है। अतः साधक को प्रगति की अधिक ध्यान न देकर प्रयास करते रहना चाहिए। जब साधना का फल पक जाएगा तब अपने आप ही टूट कर गिर पड़ेगा। साथ ही साथ साधक को यह नहीं भूलना चाहिए कि लक्ष्य पुरुषार्थ गम्य नहीं कृपा गम्य है। प्रयास द्वारा लक्ष्य नहीं प्राप्त किया जाता वरन लक्ष्य प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त हो जाती और कृपा प्राप्त होती है। तो धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा एवं मौन अभिसरण यदि साधना की उपयुक्त सभी आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं तो साधना के अंतिम चरण में प्रवेश करता है साधक। तो साधक साधना के अंतिम चरण में प्रवेश करता है। इस चरण में आकर साधक का लोप होने लगता है, केवल साधना शेष रह जाती है। इस चरण में आकर प्रयास समाप्त होने लगता है, क्योंकि प्रयासकर्ता का अस्तित्व ही मिथ्याभाषित होने लगता है। अब साधना की नहीं जाती, वह स्वतः होती है। धीरे धीरे साधक और उसके लक्ष्य प्राप्त करने की इच्छा का पूर्ण लोप हो जाता है। जब साधक समाप्त हो जाता है तो वह सिद्ध हो जाता है। जब उसके लक्ष्य प्राप्त करने की इच्छा समाप्त हो जाती है तो वह स्वयं लक्ष्य बन जाता है। तो सफल साधना के लिए बहुत अधिक धैर्य की आवश्यकता होती है। जो लक्ष्य जितना महान होता है उसके लिए उतना ही प्रयास करना होता है और साधना का लक्ष्य महानतम है। अतः साधना में प्राणपण से प्रयत्न करना पड़ता है। अपना सब कुछ त्याग कर भी कुछ नहीं मांगना होता है। धैर्यपूर्वक लंबे काल तक किए गए प्रयासों से ही सफलता संभव है।